रावी, चिनाब, सतलुज में सैलाबी लहरों से पंजाब में तबाही, सैकड़ों अफराद बेघर, फसलें बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमलाक को नुकसान। त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए जंग में रिवास ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने रावी किनारे लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। कामरान बारादरी के अतराफ भी रावी का पानी आ गया। चोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चूंग, बाबूसर, रंगेलपुर, लोहारा मलखू और नानू जोगर समेत कई इलाके पानी की जद में। गली मोहल्ले और सड़कें डूब गईं। शहरियों के सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली। शाहदरा के मकाम पर नाले में गंदगी के ढेर होने के बाद नाला ओवरफ्लो हो गया। हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात में पानी आ गया। अब से कुछ देर पहले तक शाहदरा पर पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, चिनियोट में 100 से जायद देहात डुबोने के बाद जंग की तरफ बढ़ने लगा। त्रिमू हेडवर्क्स पर सैलाब का जोर कम करने के लिए ठट्ठा माला रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल, जंग चिनियोट रोड भी ज़ेर-ए-आब। सरगोधा के इलाके कोट मोमिन में 40 से जायद गाँव सैलाबी रेलों से मुतासिर। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में 20 से जायद देहात का ज़मीनी राब्ता शहर से मुनक़ता। बेशतर नवाही इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है। दरियाए सतलुज से इस वक्त दरमियाने दर्जे के सैलाब का रेला गुजर रहा है और इस रेले की वजह से जो दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां हैं वो ज़ेर-ए-आब आती जा रही हैं। बच्चे कट के पेट च बहर बैठे हैं, कोई मजदूरी नहीं, घर कोई चीज़ नहीं। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव में इजाफा, सैलाबी रेला हेड सुलेमान की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया के इलाके खाली करने के ऐलानात। आरिफ वाला में कबोला के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 104 मौज़ाजात मुतासिर। दरिया के करीब आबादियों में लोग इमदाद के मुंतज़िर। विहाड़ी में मजीद 18 देहात और बस्तियों से लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। जिला पाकपतन में 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी के सैलाब से मुतासिर होने का खतरा। जिला इंतजामिया का कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। मेलसी हेड साइफन पर मुतवक्का रैली के पेश नज़र तमाम गेट खोल दिए गए। ये दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जो अगले 12 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है और उसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। दरियाए रावी का सैलाबी रेला फैसलाबाद के इलाके तांदलिया वाला की जानिब बढ़ने लगा। हेड सधनाई पर पानी का बहाव कम करने के लिए माई सफूरा बद में शगाफ लगाने की तैयारियां मुकम्मल। 2 लाख क्यूसेक पानी आने पर 11 देहात बराह रास्त जबकि 10 देहात जुज़वी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। नशीबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। टूबा टेक सिंह में रावी ने 52 देहात डुबो दिए। 80,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। टूबा टेक सिंह में अगले 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नारोवाल में दरियाए रावी और नाला बसंतर में पानी की सतह में कमी। शकरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मुतादिद सड़कें टूट फूट के बायस ताहाल बंद। हाफिजाबाद के 70 देहात में सैलाबी पानी से जल्दी अमराज फूट पड़े, शहरी परेशान। हमारे मकान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब जो पानी में बह गए हैं। जो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गुजार रहे हैं वो है बीमारियों की। स्किन की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। मवेशी जो हैं उनको बीमारी लग रही है, उसकी वजह से इतनी कोई गंदी स्मेल है। जी बड़ा नुकसान होया जी, बड़े मकान सारे फसल सारा ख़राब हो गया है। मकान भी सारे डिगे पे, बड़ी खस्ता हाली हुई पई है जी। मुकम्मल तौर पर पानी जो है शहर से निकाल लिया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो नवाही हैं सियालकोट के, वहाँ पर अभी पानी मौजूद है। शहरियों ने सैलाबी रेलों का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अब उनके लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सियालकोट की तमाम सड़कें जो है वो सैलाबी रेलों की नज़र हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। सियालकोट के नाला 1 में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। सियालकोट शहर से पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन
सैलाबी रैलों से शहर की ज्यादातर सड़कें तबाह हो गईं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नाला एक से मुहलिका देहातों में पानी अब भी मौजूद, निकासी का अमल जारी। नाला पलकू से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए मशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। सनतकारों का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा। ज़िले मईशत को मजबूत करने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए। इससे काबिल लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए तमाम डिवीजन को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा। पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, मारिका हक के बाद मारिका मईशत भी सर करना है। किसी शोबे में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। ADB सदर का सैलाबी तबाहकारियों और इंसानी जानों पर इजहार अफसोस। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी अवामी फलाही मंसूबों पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सारिफिन को रिलीफ देंगे। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से ₹4 फी यूनिट आवाम पर बोझ पड़ेगा। 1 करोड़ 80 लाख सारिफिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। लोग सोलर पैनल्स लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे ले गए हैं। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फ़र्क आया है। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नज़र नहीं आ रही उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सैलाब मुतासरीन के लिए लेस्को ने 1 दिन की सैलरी अतिया कर दी। CEO लेस्को ने 2 करोड़ रुपए का चेक उवैस लगारी के हवाले किया। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। अगर पानी की गुजरगाहों को खाली ना किया तो वही होगा जो हो रहा है। कुदरत ने अब एक्शन ले लिया है। गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए। कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी तमाम अदारों पे भी कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनजर रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। अगर पानी की गुजरगाहों को खाली ना किया तो वही होगा जो हो रहा है। कुदरत ने अब एक्शन ले लिया है। DGPDM में इरफान अली काटिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फ्लड प्लान एक्ट पर अमल करवाया जाएगा। वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात हैं कि पानी की गुजरगाहों को फौरी खाली करवाया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तरक्याती काम करेंगे तो उसमें नुकसान उठाएंगे। आज से शुरू होने वाली बारिशों के नए सिलसिले के बाद 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि डैम्स और कैनाल्स बनाने पर इत्तेफाक राय नहीं। हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। सूबों के दरमियान शक की फजा खत्म करने के लिए टेली मीटरिंग का काम शुरू हो चुका, जो 1 साल में मुकम्मल होने की तवक्को है। मुसद्दिक मलिक बोले, दरिया किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, बासर अफराद के रिजॉर्ट्स हैं। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियां उछाड़ दी गई। हर 10-20 किलोमीटर के बाद इलाका खाली रखना पड़ेगा। दरियाई रावी में इमदादी कामों में मसरूफ लाइफ बोट में सांप आ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने सांप को लाइफ बोट से बाहर निकाला। दरिया पर खड़े लोगों ने रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी।
रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह मुकर्ररा हद तक आने पर स्पिलवेज को बंद किया जाएगा। पानी की सतह 1751 फुट पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ है। सुलेमान की रटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मुतरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। नेटली बेकर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अमेरिका ने बैरूनी ममालिक से आने वाले छोटे पैकेजेस पर टैरिफ की छूट खत्म कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने $800 तक के पार्सल्स के लिए टैरिफ की छूट खत्म की है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक कम कीमत पार्सल्स के जरिए टैरिफ से बचा जाता है और मुनशियात की स्मगलिंग की जाती थी। कुछ जाती एशिया और तहाइफ के लिए इस सस्ता बरकरार है। 1,80,00,000 सार्फिन 7% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। इसराइली जंगी तैयारों की यमन के दारुल-हुकूमत सनआ पर बमबारी। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाँ बहक। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल-हुकूमत सनआ के जुनूबी इलाके हुदा में घर पर बमबारी से जाँ बहक हुए। 3 साथी भी मारे गए। यमनी वज़ारत दिफ़ा की इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद। गज़ा में नस्ल कुशी और फ़लस्तीनियों को फाका कशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। भारतीय रियासत उत्तराखंड में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों से तबाही। दरियाओं में तूफानी और लैंडस्लाइडिंग, 2 अफराद लापता। उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद बारिश का इम्कान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान सहफरीकी टूर्नामेंट सीरीज का आगाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक अफगान शायकीन के लिए अलग इंक्लोजर्स और अलहदा दाखिला और खराज के रास्ते मुकर्रर। शारजा में शदीद गर्मी, शाम में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शायकीन के लिए हाइड्रेशन और पानी छिड़काव वाले पंखों का भी बंदोबस्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे। और सखर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 2 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती, म्यूजिक के मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।